अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज मैं आपसे अमेरिका के एक माहिर नफ्सियात की बहुत ज़बरदस्त रिसर्च शेयर करूंगा। नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे बदतमीज़, चिड़चिड़े और एहसास कमतरी का शिकार क्यों हो जाते हैं। ये रिसर्च 1978 1978 में की गई, लेकिन इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद दर्जनों लोगों ने यह रिसर्च की और यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना बना के डाल दी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 1 से तकरीबन 2.5 3 साल तक के दरमियान का, तो आप उसको सामने बिठा के ये रिसर्च कर सकते हैं। वो ये कि डॉक्टर एडवर्ड ने अपने ऑफिस के अंदर एक खातून को उनके बेटे के साथ बुलाया, जिसकी उम्र तकरीबन 1 1.5 साल के दरमियान थी। एक कुर्सी पे बैठ गया वो बच्चा और उसके सामने बैठ गई उसकी माँ। अब बच्चा माँ को देख के जाहिर सी बात है मुस्कुराता है। बच्चा मुस्कुराने लगा तो जवाब में माँ भी मुस्कुराने लगी। बच्चा खिलखिला के हंसने लगा तो माँ भी हंसने लगी। बच्चा मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा करने लगा माँ की तवज्जो हासिल करने के लिए। बच्चा जहां भी इशारा करता माँ उसकी तरफ देखती। इस रिसर्च का नाम है स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट। यानी इस रिसर्च के अंदर हुआ ये कि तकरीबन 1 1.5 मिनट के बाद उस माँ ने अपने चेहरे को बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस कर दिया। चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बिल्कुल सपाट चेहरा, और वो अपने बेटे को देखने लगी। बेटा मुस्कुराने लगा। ये तकरीबन 1 1.5 मिनट के बाद जब बच्चा मजीद मुस्कुराने लगा तो माँ नहीं मुस्कुराई। बेटा हंसने लगा तो माँ नहीं हंसी। बेटा मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा करने लगा तो माँ ने उसके इशारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बस आंखों में आंखें डाल के अपने बेटे को देखती रही। शुरू में तो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पहले खामोश हुआ और फिर झुंझुलाहट का मुजाहरा करने लगा। और थोड़ी देर बाद जब उसको माँ की तवज्जो नहीं मिली तो वो फड़क फड़क कर रोने लगा। जब वो रोने लगा तो माँ ने उसको प्यार किया, उसकी तरफ तवज्जो दी तो वो फिर हंसने लगा, वो फिर खुश हो गया। नाज़रीन, इस रिसर्च से हमें जो सबसे अहम बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि जब बच्चों की बात नहीं सुनी जाती तो या तो वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, या वो गुस्से का शिकार हो जाते हैं, या वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। यानी जब किसी की बात नहीं सुनी जा रही होती, आप देखते हैं सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ भी ये मामला होता है। जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही होती तो वो गुस्से में आ जाते हैं। आप टीवी शोज अक्सर देखते होंगे, आप पॉलिटिकल शोज देखते होंगे, अगर किसी की बात नहीं सुनी जाए तो वो गुस्से में आ जाता है। मैंने दर्जनों शोज में देखा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन इस बात पे नाराज होते हैं कि आपने दूसरे की बात सुनी और मेरी बात नहीं सुनी। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हमारे अंदर या तो गुस्सा आ रहा होता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारी बातें इतनी दिलचस्प नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमारी बात सुनी नहीं जा रही। नाज़रीन, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, अगर आप किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं, उससे अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, तो हमें लाइकेबल बनना पड़ेगा। हमें उसके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने का सबसे मौसर तरीका यह है कि उसमें सच्ची दिलचस्पी ली जाए। कहते हैं कि लिसनिंग केयरफुली इज द बेस्ट वे ऑफ एडमायरिंग समवन। किसी की बात गौर से सुनना उसकी तारीफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर हम बच्चे की बात गौर से सुनेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, मैंने हज़ारों बच्चों के साथ वक्त गुजारा है, उनको पढ़ाया है। मैं 1998 से मुस्तकिल पढ़ा रहा हूँ और ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को पढ़ाया है। सबसे दिलचस्प बात मैंने ये देखी कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा तमीज़दार होते हैं, जो बच्चे दूसरों की इज्जत कर रहे होते हैं, और जिन बच्चों की टीचर्स और उनके साथी इज्जत कर रहे होते हैं, उनमें अक्सरियत उन बच्चों की होती है जिनको घर में बहुत ज़्यादा इज्जत मिली हो। बदतमीज बच्चे ज्यादातर वो होते हैं घर में जिनको इज्जत नहीं दी जा रही होती। एहसास कमतरी का शिकार अक्सर बच्चे वो होते हैं जिनको घर से इज्जत नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे
پر اعتماد بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ضدی اور غصے والے نہ ہوں تو اپنے بچوں کی بات کو توجہ سے سنیے. کہتے ہیں کہ our education starts when we start listening. ایجوکیشن اسٹارٹ ہی ہماری اس وقت ہوتی ہے جب ہم سننا شروع کرتے ہیں. بچے کو جب سننے کی عادت نہیں ہوگی تو آپ اس کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ اور بچے کی سننے کی عادت کس طرح ڈیولپ ہوگی؟ اسی وقت ڈیولپ ہوگی جب آپ اس کی بات توجہ سے سنیں گے. آپ نے دیکھا ہے بہت سے گھروں کے اندر بچے جو ہے وہ چیخ چیخ کے بات کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یا تو وہ والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر والدین ان کی بات نہ سن رہے ہوں، بچہ ایک دفعہ آپ کو آواز دے، دوسری دفعہ دے، تیسری دفعہ دے، آپ نہیں سنیں تو وہ چیخنا شروع کرے گا اور آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت بن جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تمیزدار ہوں، چیخنے چلانے کی عادت نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی بات کو توجہ سے سنیے. توجہ سے سننے سے مراد یہ ہے کہ صرف اسے سنے نہیں، بلکہ اس کو یہ محسوس ہو آپ کی باڈی لینگویج سے کہ آپ اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. یقین کریں آہستہ آہستہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ غصہ اس کا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. غصے کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. آپ صرف اس ایک چیز پہ عمل کر کے بہت بڑا فرق دیکھ سکتے ہیں. عمل کیجئے، بچوں کو سنیے، بچوں کی شخصیت سنورنا شروع ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.